ये लड़का अपनी माँ का हाथ छत से लटकी चमड़े की पट्टी में डाल देता है। इसके बाद उसकी माँ फिर से बुनाई करने लगती है। इससे उनके हाथों का दर्द तो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन बुनाई की रफ्तार काफी धीमी हो जाती है। सालों तक लगातार बुनाई करने की वजह से उसकी माँ के हाथ हमेशा के लिए खराब हो चुके थे। बचपन से ही लड़का अपनी माँ की मेहनत कम करने का तरीका ढूंढता रहता था। बड़ा होने के बाद एक दिन साइकिल की चेन ठीक करते समय उसके दिमाग में एक नया विचार आया। उसने देखा कि सिर्फ पैडल चलाने से पहिया घूमने लगता है। तभी उसने सोचा कि अगर इसी तरीके का इस्तेमाल किया जाए तो बुनाई का काम भी आसान हो सकता है। उसने तुरंत 2 पहिए और कुछ बेकार लकड़ियां इकट्ठी की और अपनी पहली पावर लूम मशीन का मॉडल तैयार कर लिया। लेकिन उसे देखकर पूरे गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसे समय बर्बाद करने वाला समझने लगे। उन्होंने कहा कि अब शादी कर लो ताकि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ का हाथ बटा सके। शादी के बाद कुछ समय के लिए उसने अपनी मशीन पर काम करना छोड़ दिया, लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद उसकी पत्नी के हाथ भी लगातार बुनाई करने की वजह से बुरी तरह दर्द करने लगे। उसे तकलीफ में देखकर उसने फिर से अपनी मशीन पर काम शुरू करने का फैसला किया। उसकी पत्नी ने हर कदम पर उसका साथ दिया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी भी उसे दे दी ताकि वो अपनी रिसर्च पूरी कर सके। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने अपने परिवार को मशीन दिखाने के लिए बुलाया, लेकिन मशीन चालू करते ही उसका मोटर जोरदार धमाके के साथ फट गया। उसने मशीन बनाने के लिए ऊंचे ब्याज पर कर्ज लिया था। अब मशीन भी टूट चुकी थी और कर्ज देने वाले उससे पैसे मांगने लगे। हालात ऐसे हो गए कि उसे अपनी जमीन बेचने की नौबत आ गई। उसके पिता ने सबके सामने उसे परिवार की बदनामी बताया, यहाँ तक कि उसकी माँ भी उससे निराश हो गई। टूटा हुआ लड़का अकेला नदी किनारे चला गया। एक पल के लिए उसके मन में अपनी जिंदगी खत्म करने का भी ख्याल आया। अगली सुबह जब वो घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे जरा भी दोष नहीं दिया। उल्टा उसने अपने सारे गहने उसे दे दिए ताकि वो कर्ज चुका सके। अगले दिन दोनों शहर चले गए। वहाँ परिवार चलाने के लिए वो सवारी ढोने वाली गाड़ी खींचकर कमाई करने लगा। 1 साल बाद वो अपनी पत्नी और नवजात बच्चे के साथ गांव लौटा। वो अपनी पुरानी मशीन लेकर फिर से काम शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने सख्त विरोध किया। उन्होंने गुस्से में मशीन पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। देखते ही देखते उसकी पूरी मशीन जलकर राख हो गई। फिर भी उसकी पत्नी ने उसका हौसला नहीं टूटने दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि लकड़ी की मशीन ज्यादा समय तक नहीं चल सकती, इसलिए उसने इस बार स्टील की मशीन बनाने का फैसला किया। दिन में वो अलग अलग काम करके पैसे कमाता और रात में मशीनों की डिजाइन सीखता। लगातार मेहनत करते करते उसके हाथों पर घाव तक हो गए। करीब 1 साल बाद उसकी दूसरी स्टील वाली पावरलूम मशीन तैयार हो गई, लेकिन उसकी पत्नी ने तुरंत एक बड़ी गलती पकड़ ली। उसने बताया कि धागा गोल घूमने की बजाय 8 के आकार में चलना चाहिए। ये सुनते ही उसका दिल टूट गया। गुस्से में उसने पूरी मशीन खोल दी और कबाड़ में बेच दी। लेकिन अगले ही दिन उसे अपनी गलती समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि अगर एक छोटा सा सिलेंडर जोड़ दिया जाए तो धागा अपने आप 8 के आकार में चलने लगेगा। वो तुरंत कबाड़ वाले के पास पहुंचा और ज्यादा पैसे देकर अपनी मशीन के सारे पार्ट्स वापस खरीद लाया। जरूरी बदलाव करने के बाद उसने मशीन दोबारा तैयार की और उसे अपने गांव ले आया। इस बार पूरा गांव उसकी मशीन देखने के लिए इकट्ठा हो गया। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ मशीन चालू की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो घबराया नहीं। उसने मोटर खोलकर देखा तो पता चला कि सर्किट पुराना होने की वजह से खराब हो गया था। जैसे ही उसने उसे ठीक किया, मशीन बिना किसी परेशानी के चलने लगी। सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाई। उसकी बनाई पावरलूम मशीन ने भारत के हाथ से बुनाई करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि हर बड़ी कामयाबी के पीछे किसी अपने का अटूट भरोसा और साथ जरूर होता है।